सफल लोग महान काम नहीं करते। सफल लोग महान काम नहीं करते, वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। वे छोटे छोटे कामों को महान ढंग से करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार, स्टडी भारत में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं। चलिए, जय हिंद। आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं में मूल रूप से हमें वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। यानी संख्याएं दो प्रकार के होते हैं। पहला, वास्तविक संख्याएं। और दूसरा, काल्पनिक संख्याएं। क्लास 10th में हमें वास्तविक संख्याएं पढ़ना है और 11th क्लास में जब आगे जाएंगे तब वहां पर काल्पनिक संख्याएं पढ़ना है। वास्तविक संख्या में क्या क्या पढ़ना है? पहला में प्राकृत संख्या, दूसरा में पूर्ण संख्या, तीसरा में पूर्णांक संख्या, चौथा में परिमेय संख्या, और पांचवा में अपरिमेय संख्या पढ़ना है। हमें ये चीज पढ़ना है 10वां में, वो चीज हमें नहीं पढ़ना है, काल्पनिक संख्या नहीं पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रकृत संख्या किसे कहते हैं? प्रकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, जिसे हम गिनने में उपयोग करते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ... अनंत तक। ये हो गया प्रकृत संख्या, यानी गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में अगर हम 0 से स्टार्ट कर दें, यानी जो घाटा हुआ है उसको हम खाली पूर्ति कर दें, यानी शुरू से, यानी 0 से। मान लीजिए कि ये उंगली गिने तो 1 2 3 4 5 गिने। मान लीजिए कि ऐसे करके कोई गिनने के लिए कहे कि कितना है, तो कहेगा 0, कुछ नहीं। इसलिए इसमें पूर्ण संख्या में हमें 0 से काउंट करना है, 0 से गिनना है। यानी पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट हो। जैसे 1 0 1 2 3 4 5 ... अनंत तक। अब तीसरा हो गया पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या यानी प्रकृत संख्या और पूर्ण संख्या दो हो गया। पूर्णांक संख्या यानी इसमें और क्या जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि कोई से हम पैसा लिए, तो उसको कैसे लिखेंगे कि मेरे पास 2 रुपया अधिक है कि 2 रुपया कम है। तो इसके लिए पूर्णांक संख्या का अर्थ हुआ। तो पूर्णांक संख्या जो पूर्ण संख्या के घटते क्रम में आ जाए, ये बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में आ जाए, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे पहले हम पूर्ण संख्या लिखते हैं, तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 ... अनंत तक जाएगा। अब हमें पूर्णांक संख्या बनाना है, यानी ये बढ़ते क्रम में, इधर हम घटते क्रम में करेंगे। यानी -1 -2
-3 -4, ये हो गया पूर्णांक संख्या। अब चौथा में हमें पढ़ना है परिमेय संख्या और पांचवा में अप्रमेय संख्या। ये दोनों हमें महत्वपूर्ण है क्लास 10th के लिए, इसी से हमारा रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा क्लियरली ध्यान से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या पढ़ते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर कभी नहीं है। ये हम नहीं, परिमेय संख्या का नियम है कि 0 कभी भी Q के बराबर नहीं होगा। चलिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो और दोनों पूर्णांक हो सकते हैं। पूर्णांक हो सकते हैं, जैसे कि बोल दिया कि 5/4/5 लिखो, या फिर 5/4 लिखो, 2/1 लिखो, तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ऊपर में भी पूर्णांक है, नीचे में भी पूर्णांक है। यानी वैसी संख्या लेना है जो नीचे में केवल 0 खाली ना रहे, बाकी कोई चीज़ आप नीचे लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। ऊपर में भी 0 लिख सकते हैं, लेकिन नीचे में Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी P/Q है वो नीचे में Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, कोई पूर्णांक अंक होना चाहिए। चलिए, अब जैसे बोल दिया कि √4 क्या परिमेय संख्या है? बोलेंगे जी यस। इसको पूरा अंक हमको पता चल जाए तो पूरा अंक कितना निकलेगा? तो पूरा अंक निकलेगा 2। और ये हमें याद करके चलना कि किसी भी अंक के नीचे कुछ न कुछ छिपा होता है, यानी एक छिपा होता है। यानी 2 है तो 2 के नीचे हमेशा एक छिपा रहता है। आप लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक छिपा हुआ है, यानी ये परिमेय संख्या है। यही बोल दिया कि √3 परिमेय संख्या है, तो इसको पूरा अंक तो निकलेगा ही नहीं, तो ये परिमेय संख्या होगा ही नहीं, यानी ये अपरिमेय संख्या है। समझे? आप जैसे बोल दिया कि पाई क्या है? पाई के अगर पाई के रूप में ऐसे लिखें तो ये अपरिमेय संख्या होगा, और इसका अगर मान लिख दें 22/7 तो ये P/Q के रूप में है और Q बराबर 0 भी नहीं है, यानी ये परिमेय संख्या हो जाएगा। परिमेय हो जाएगा, ये याद रखना है। कभी कभी पूछ देता है कि पाई क्या है, तो 22/7 में रहेगा तो परिमेय संख्या, और पाई के रूप में रहेगा तो अपरिमेय संख्या। ये हो गया परिमेय संख्या। ज़्यादा कुछ नहीं, हल्का सा पढ़ना है, ज़्यादा डीप में नहीं, हल्का सा कि P/Q क्या होता है। Q बराबर हम 0 क्यों नहीं लिख सकते हैं? तो 0 इस चलते नहीं लिख सकते हैं कि नीचे में अगर 0 आ जाए और ऊपर में कोई वैल्यू है तो ये भाग नहीं लगेगा, इसको मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा, इसलिए इस वैल्यू को नहीं लिखा जाता। इसलिए इसने कानून बनाया है कि P/Q के रूप में रहे, लेकिन Q बराबर 0 नहीं रहे। बाकी कोई भी अंक लिख सकते हैं, जैसे -2/-, -3, कुछ भी लिख सकते हैं, ये सब परिमेय संख्या हो जाएगा।
चलिए अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। चलिए अब पढ़ते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिमेय के उल्टा अपरिमेय हो गया। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। नहीं लिख सकते। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते। जैसे में हो गया, जैसे में √3, √7, √11 ये सब हो गया। यह परिमेय संख्या ये चलते कि इसको पूर्ण जो संख्या वो बाहर नहीं निकल सकता है। इसका भी बाहर नहीं निकल सकता, इसका भी बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। पूर्ण संख्या पढ़ लिए, पूर्णांक संख्या पढ़ लिए, प्राकृत संख्या पढ़ लिए। बस अब वास्तविक संख्या में इतना ही इसको जरूरी था, यानी डीपली नहीं, इतना ही मेन जो है यूक्लिड विभाजन है, जो इसको आगे पढ़ेंगे। यूक्लिड विभाजन, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूक्लिड विभाजन। चलिए उसको हम पढ़ते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है क्या? यानी विभाजन यानी बांटना है, यानी हम इस भाग को इस भाग की विधि में कैसे रूपांतरण यानी कैसे उसमें कन्वर्ट करना है वह सीखेंगे। पहले हम सिंपल तरीके से इस विधि को सीखेंगे, भाग को, इसके आसानी तरीके से इसमें हम बदलेंगे कि ये क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन। ठीक ना? चलिए हमें भाग देना है 24 को 8 से। 24 को 8 से भाग देंगे, 8 का 8 8 दूनी 16 8 की 24। नीचे घट कर क्या आ जाएगा? 0। इसमें 17 को भाग देना है 4 से, तो 4 चौको 16, नीचे 1 आ जाएगा। इसमें 20 को भाग देना है 5 से, 5 चौको 20, नीचे 0। यहाँ पर 5 को भाग देना है 6 से, ये कैसे होगा? दशमलव में भी इनको अथी में नहीं लिखना है कि दशमलव करके भाग दे दे, लेकिन वो भी नहीं लिखना है। चलिए एक सिंपल सा तरीका इसको देखते हैं। हम 6 को लिख सकते हैं 6 गुने 1 बराबर 6। इसको जस्ट ऊपर जाएंगे, पढ़े थे स्थानीय मान 6ठा 7वां क्लास में। चलिए 6 गुने 0 बराबर 0, ये लिख सकते हैं हम। यानी 6 को भागा देंगे हम कितना से? 0 मर्तबा भागा देंगे हम, 0 मर्तबा। तो 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0, शेष कितना आ गया हमको? 5, शेष 5 आ गया। चलिए अब सबको लिख देते हैं कौन क्या क्या है। इसे शेष बोलते हैं, इसे भागफल बोलते हैं, इसे भाज बोलते हैं, इसे भाजक बोलते हैं, भाजक। ये हो गया। इसको इंग्लिश में डिनोट कैसे करते हैं? इसको ए से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं, इसको आर से डिनोट करते हैं और इसको क्यू से डिनोट करते हैं। अब हमें थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा क्या क्या किए हम। अगर मान लीजिए कि शुरू में इसको लाना रहे, जैसे देखिए हमें 24 लाना है, 24 आएगा कैसे? क्या क्या करें हम तो देखेंगे।
भाजक को भागफल में गुना करें, यानी b को q से गुना करेंगे, 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 को 3 से गुना करेंगे, 8 गुने 3, 8 तिरकी 24, और शेष का क्या कम रहेगा, शेष को जोड़ देंगे, 0 है 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 0। यानी यहाँ पर हम क्या क्या किए वही चीज़ को हमको लिखना है, यानी 24 को 24 रहने दें, 8 क्या है, 8 को किससे डिनोट करते हैं, b से, यहाँ पर b लिख दिए, 3 को क्या बोलते हैं, q, यहाँ पर q लिख दिए, 0 को क्या बोलते हैं, r, यानी डिनोट किससे करते हैं शेष को, वो लिखना है यहाँ पर, प्लस r, ठीक है। और यहाँ पर 24 क्या है, a, यानी इधर क्या हो गया, a, यानी ये फॉर्मूला हो गया क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यही फॉर्मूला के तहत हमें जितना भी क्वेश्चन बनाने के लिए होगा वो बनाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे भी वही बात है, ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका क्यू, और ये हो जाएगा आपका आर। इसको भी वही तरीका से लिखेंगे, यानी 17 को लिखना है हमें कैसे, 4 गुने 4 प्लस 1, यानी यहाँ पर लिख देना है a बराबर b गुने q प्लस r, हो गया। यही फॉर्मेट यहाँ भी लिखें, यानी सभी में एक कॉमन आ रहा है कि ये फार्मूला यूज हुआ। चलिए आगे देखते हैं, ये भी सेम तरीका से वही हो जाएगा। यहाँ पर देखना है यहाँ पर कैसे होगा, तो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकलता है 5 बराबर 6 गुने 0 प्लस 5, यानी यहाँ पर कभी भी देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कि ये हमेशा इससे बड़ा रहेगा, यानी b से हमेशा a बड़ा रहेगा, b से हमेशा बड़ा क्या रहेगा, a रहेगा। इसको लिखिए एकदम अच्छा से, b से हमेशा क्या बड़ा रहेगा, हमेशा बड़ा रहेगा, b से क्या रहेगा बड़ा, a हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर देखिए कहाँ गया, तो ठीक है हमेशा बड़ा रहेगा, ये आ गया। अब देखिए कि कभी भी भागफल जो है यानी 3 जो है कभी भी इससे छोटा हो सकता है, देखिए तो, जी हाँ हो सकता है, इससे छोटा हमेशा यहाँ है, यानी ये हमको एक याद रखना है कि ये जो होगा हमेशा b से बड़ा होगा, और r यानी शेषफल यानी r हमेशा छोटा होगा किससे, b से, यानी ये क्या है b से हमेशा r छोटा होगा, r छोटा होगा ना b से, या फिर बराबर भी आ सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर 0 आ गया ना, यानी 0 के भी बराबर हो सकता है, यानी ऐसे, यानी यहाँ पर एक थोड़ा सा, यानी 0 जो है चलिए यहाँ पर देखना है हमें कि और क्या है, और यहाँ पर देखना है हमें कि 0, ये जो 0 हुआ से हमेशा b से क्या है, छोटा है। और आगे देखते हैं, यहाँ भी b से हमेशा छोटा है, यहाँ भी b से छोटा है, यहाँ भी b से छोटा है, यानी एक निष्कर्ष निकला कि r जो है जो b से छोटा है,
है ना, बी से छोटा आर जी। और देखना है हमें यहाँ, और शेषफल जो 0 है बी से छोटा है, ठीक है, लेकिन शेषफल हमेशा क्या आ रहा है, इसे देखिए तो बी से हमेशा छोटा आ रहा है, हमेशा छोटा आ रहा है, हमेशा छोटा आ रहा है, बी से शेषफल नहीं छोटा आ रहा है। अब किसके बराबर आ रहा है वो देखना है। यहाँ पर देख रहे हैं कि 0 के बराबर आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, यहाँ पर 0 आ गया। नीचे निष्कर्ष निकाल रहा है कि हमें आर जो है से 0 के बराबर, आर जो है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा आर आ रहा है। देखिए 0 से बड़ा 1 हो गया, यहाँ पर 0 आ गया, यानी 0 के बराबर या 0 से बड़ा हमेशा शेषफल आएगा। ये हमें याद रखना, दो चीज़ हमें मेन पॉइंट है, एक ये और एक ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय में आपको उपयोग होगा जहाँ पर ये रहे। चलिए इतना ही इसको मैं पढ़ना था। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से इसी स्टेप को शुरू से गौर करके देखें, कहाँ पर क्या दिक्कत है, कहाँ पर हमें समझ में नहीं, वहाँ पर वीडियो हल्का से पीछे करके देखें। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी वीडियो में प्रॉब्लम है या किसी प्रकार की कोई क्वेश्चन अथी सोल्व करना है तो कमेंट करके बताएं।